हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासरूम पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की जो हमारी क्लास चल रही थी उसका एपिसोड 5 कहानी वॉइस की एपिसोड 5 द कंक्लूजन। तो देखते हैं इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना। देखो ये एक सेंटेंस है, शी इज टू ड्राइव दिस कार। शी इज टू ड्राइव दिस कार। अब मैं कहने लगूं कौन सा है सेंटेंस, कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो क्या बोल लोगे, क्या बताओगे, बताओ। लोग हाँ तो इजारा प्रेजेंट में है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आनी चाहिए थी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है नहीं, कंटिन्यूअस नहीं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कुछ होता तो क्या हो जाता भाई, सिंपल प्रेजेंट, वो भी नहीं है। तो फिर कौन सा हुआ है, तो वो वाला सेंटेंस है। कौन से वाला, आपने कहीं देखा होगा कि भाई आई हैव टू डू दिस वर्क, वी हैव टू गो टू डेली, आई एम टू रीड दिस बुक। ये सारे वे सेंटेंस हैं जिनमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद क्या आता है, टू, और टू के बाद जस्ट क्या हो जाती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो क्या होता है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बनता कैसे है, कैसे बने, टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। वैसे ही सेंटेंस है, इन्हीं की हमें आज क्या बनानी, पैसिव वॉइस। इनके बाद देखना तुम आज एक से एक सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए, बिल्कुल फुल एंड फाइनल फिनिश हो जाएगा काम आज, ठीक है। तो देखो ये एग्जांपल है, शी इज टू ड्राइव दिस कार। इस सेंटेंस में जो शी है वो क्या है, सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, टू ड्राइव इन्फिनेटिव है, दिस कार हमें क्या चाहिए था सबसे पहले, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो ढूंढना था हमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो मेन फोकस है, ऑब्जेक्ट पर तो मेन फोकस है, जब भी तो आगे चलेगा सेंटेंस, नहीं तो कैसे चलेगा बताओ तुम। दिस कार ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है इसे ट्रांसफॉर्म करने की पैसिव वॉइस में। तो देखो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक्टिव वॉइस है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, ये पैसिव वॉइस है। तो मैं तुम्हें बनाना बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले जैसा बनाते आए अब से 4 वीडियो में जो हमने सीखा कि सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये बना दिया, दिस कार बना दिया। उसके बाद नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का। अब हेल्पिंग वर्ब या तो इज टू, एम टू, आर टू कुछ आती, तो इसे दिस कार को देखते हुए दिस कार के साथ क्या होगा, इज या एम या आर, इज आएगा, एक ही तो कार है, इज आना। तो ये आ गया इज टू, इज टू, इज टू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। लेकिन ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ये इन्फिनेटिव जो है इसे तोड़ देंगे हिस्सों में तोड़ के हमें, क्योंकि ये मेन वर्ब बनानी, ड्राइव को हमें मेन वर्ब के रूप में लाना। तो मेन वर्ब के रूप में इसको लाने के लिए हम इससे पहले बी लगा देंगे, बी। तो ये हो गया टू बी। और जब मेन वर्ब के रूप में आ गई, जब ही तो इसकी थर्ड फॉर्म बनी। अगर हम इसे मेन वर्ब की फॉर्म में ना लाते तो इसकी थर्ड फॉर्म कैसे बनाते, जबकि पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आनी। तो ये काम हमें ध्यान रखना है, जो का तो है जैसा पहले था, पैसिव सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद टू, बास, बी का ध्यान रखना। और बी के बाद मेन वर्ब, वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई, और उसके बाद क्या आएगा, जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पे ये वैसे पैसिव ऑब्जेक्ट है और ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। पिछली 4 वीडियो में सब कुछ बता रखा है, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान। एक मिनट का कैमियो देखो ये जो चीज है, ये एक्टिव वॉइस का, इस एक्टिव वॉइस का इन्फिनेटिव का फॉर्मेट है। अगर सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, टू हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने मोटी मोटी चीज ले ली एक बार। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो पैसिव सब्जेक्ट, अब ये कहां से आवेगा, ये भाई मेन वर्ब के बाद मिलेगा आपको, यहां कहीं, कहां मिलेगा, यहां कहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, जो ये वाली हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें बस इस टू की जगह क्या कर देना,
टू बी, और इस मेन वर्ब की जगह क्या कर देना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस एजेंट। एजेंट कौन सा, ये समझ गए। जैसे एक एग्जांपल देख लो, आई हैव टू मेक टी, आई हैव टू मेक टी, मुझे चाय बनानी पड़ती है। प्रेशराइज सेंटेंस है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पैसिव सब्जेक्ट। या पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब के बाद होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको क्या बना देते हैं, पैसिव सब्जेक्ट। इसमें ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। और टू प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव हो गया। इसके बाद क्या आया, टी। तो टी क्या है, ये टी तो है, टी को तो ढूंढ रहे थे हम, ठीक है। तो टी, इसके बाद क्या आनी, हेल्पिंग वर्ब। अब या तो हैज टू, हैव टू, हैड टू में से एक आना। अब हैड टू का तो कोई हमारा रिलेशन ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रेजेंट में, वो पास्ट में चला गया। तो हम टी सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, हैज टू। और टू के बाद भाई पैसिव में कुछ तो बदलना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, बी। मेक की थर्ड फॉर्म क्या हुई, मेड। मेड के बाद बाई, और बाई के बाद एजेंट। एजेंट कौन है, आई। मेड बाई मी, क्योंकि इसका जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसका क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यही तो था नहीं था, ऐसे ही बनाने हमें। लो इसी के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल। ही हैज टू परचेज ए रेडियो सेट, तो यहाँ ये एक्टिव वॉइस है, इसका क्या बनाना, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले चाहिए हमें पैसिव सब्जेक्ट, कहाँ मिलेगा, जो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा हमारा पैसिव सब्जेक्ट। तो क्या बना, ए रेडियो सेट, ए रेडियो सेट। फिर क्या, हेल्पिंग वर्ब हैज टू बी, बस टू बी का ध्यान रखना। परचेज्ड बाई हिम, खत्म कहानी, बन गया। नेक्स्ट, दे हैड टू प्ले बैडमिंटन, बताओ पैसिव सब्जेक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा बैडमिंटन। तो क्या बना, बैडमिंटन। हैड टू काय में चेंज होगा, काय में भी नहीं, हैड टू बी प्लेड, हैड टू बी प्लेड बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम। ये थे हमारे इंफिनिटिव वाले, यानी कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले। अब आते हैं कुछ स्पेशल, वेट करिए अभी दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। अब देखते हैं, इट इज टाइम। इट इज टाइम से शुरू होने वाले सेंटेंस, इट इज टाइम वाले सेंटेंस में खुद पे खुद इन्फिनिटिव आ जाता है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव तो हमने बता दिया क्या होता है। तो इन्हीं सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, ऑब्जेक्ट तो वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। यहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पे इन्फिनिटिव है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनिटिव। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही सेंटेंस की, इट इज टाइम से। फिर यहाँ पे दिख गया मैं फॉर द एग्जाम, ओहो क्या आ गया, यो क्या आ गया। तो भाई डरना नहीं है बिल्कुल भी, इसका भी रूल है, ठीक है। बस हमें दो बात का ध्यान रखना, जब हम यहां से ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो उससे पहले फोर का यूज करेंगे, फोर का जो कि हम पैसिव सब्जेक्ट मानते हैं जिसको। तो सेंटेंस ऐसे ही स्टार्ट होगा जैसे एक्टिव वॉइस में हो रहा। एक बार इसका रूल देखो, इट इज टाइम, ऐसा कैसा छाप दिया। फिर इट इज टाइम के बाद जस्ट एकदम हमें क्या लेना है, फोर। मेन चीज एक तो फोर है, FOR, फोर। फिर इसके बाद लेना है हमें ऑब्जेक्ट, कौन से का, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो लेना है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया, पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। प्लस टू, क्योंकि इन्फिनिटिव है और इसे वर्ब को अलग हटाना है टू से, तो क्या करा हमने, बी ले लिया, टू बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम यहाँ बी नहीं लगाते तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बनती, क्योंकि और हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी थी क्योंकि पैसिव वॉइस है। समझ में आया। तो क्या बन गया ये, इट इज टाइम फॉर द एग्जाम, इट इज टाइम फॉर द एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट, इट इज नाउ टाइम टू रीड बुक्स, इट इज नाउ टाइम
टू रीड बुक्स। ये कैसे बनेगा, इट इज नाउ टाइम का जो का तो जैसा था, इट इज नाउ टाइम। फिर इसके बाद फोर के बाद जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव सब्जेक्ट बना के लिख दिया, पैसिव सब्जेक्ट बना के लिख दिया द बुक्स। फिर टू के साथ बी का ध्यान रखना और बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना। मतलब इसके रूल इतने ज़्यादा कंफ्यूजन से भरे हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये आखिरकार बनते कैसे हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या वैरायटी है इसकी। पॉजिटिव वर्ब, यानी कि ये जो सेंटेंस है दे मेड मी लाफ, इसको पढ़ते ही आप जान जाओगे, जिन बच्चों ने इंग्लिश पढ़ रखी है पूरी वे जान जाएंगे कि भैया ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब बोल दिया गया है कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ। भाई साहब इसके रूल में हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है, तो वो कंफ्यूजन अभी निकालते हैं। यहाँ देखो एक बार इसका फॉर्मेट कैसे होता है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में इसका फॉर्मेट देख लो। एक्टिव वॉइस में मिलेगा आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर या तो इन्फिनिटिव मिलेगा बिना टू के, ठीक है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो बन जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये सेंटेंस है दे मेड मी लाफ, बनाने को बोल दिया कि भैया बनाओ इसका पैसिव वॉइस बनाओ। तो बनाओगे कैसे, देखो शुरू से लेके आखिर तक ये हमारा 5वां एपिसोड है। तो एक बात तो सब में कॉमन है कि हमें वहां पे ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस अगर पूरी दुनिया में से कोई भी सेंटेंस उठा के आपको दे दिया जावे और कहवे कि भाई इसका पैसिव वॉइस बनाए, तो सबसे पहले आपको क्या देखना, सबसे पहले उस सेंटेंस में देखना कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा, बिल्कुल बनेगा बिल्कुल। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये देखो कि उसमें ऑब्जेक्ट बनने की कुछ संभावना है या नहीं है। अगर उसमें ऑब्जेक्ट बनने की कोई पॉसिबिलिटी है सेंटेंस में तो उसका भी पैसिव वॉइस बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। ऑलराइट, देखो दे मेड मी लाफ, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नहीं है, इसको हम इन्फिनिटिव बोल लेंगे, वो भी बिना टू वाला। तो जब इसमें ऑब्जेक्ट है तो क्या पैसिव वॉइस तो बनना जाहिर सी बात है। तो चलो बना देते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि किसी भी एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसका पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बना के सबसे पहले रख देते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले रखते हैं। तो मैंने मी का क्या करा, मी का क्या बना दिया, आई, बन गया पैसिव सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। काय की बात आती है, हेल्पिंग वर्ब की। अब ये मैंने यहां वाज लिखा तो क्यों लिखा ये देख लो, दे मेड मी लाफ। तुम ये बताओ जो मेड है वो मेड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा तुम्हें कि जब सब्जेक्ट प्लस V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 तो क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट हुआ या नहीं हुआ, हुआ है ना। तो फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। अरे हमें सबको पता 5वां एपिसोड है कि पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस हो उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, या तो वाज होती है या फिर क्या होती है, वर होती है। ठीक है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वाज आ गया, वाज। फिर इसके बाद आती है मेन वर्ब। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, मेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेड, और वो भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे V2 थी तो यहाँ पे क्या हो गया, V3 हो गया। ये क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब हुई। ये क्या हो गया हमारा, पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया और मेन वर्ब मिल गई, मेड। यहाँ V2 थी, यहाँ क्या कर दिया हमने, इसका V3। अब देखो होता क्या है, अब हम क्या लिखे, अब हमें ये जो लाफ है ये लेके आना है। अब तक तो हम इन्फिनिटिव हमें सेंटेंस में मिल रहा था, लेकिन हमें इन्फिनिटिव यहां बनाना पड़ा। ये बना है कंप्लीट इन्फिनिटिव। तो ये जो पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस बना है ये बना है इन्फिनिटिव की सहायता से। ठीक है, ये जो इसे हमने पैसिव वॉइस बनाया है, ध्यान रखिए कि इन्फिनिटिव की हेल्प लेके बनाया है। तो क्या लगाया हमने यहाँ पे, पहले टू, क्या लगा दिया, टू। समझ में आया। इसके बाद बाई, बाई तो आएगा, क्यों, किसी ना किसी के द्वारा तो काम हो रहा। बाई, बाई के बाद
जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया, देम नहीं हो गया इसका, तो ये क्या हो गया, पैसिव ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड, समझ में आया। ये एक दो बार इसे दोबारा रिवाइंड करके देख लेना तो समझ में आ जाएगा, क्यों रूल से ये बनने वाला नहीं है, इसे समझना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सोनू मेड हर वीप, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर या तो V1 मान लो इसे या क्या मान लो, इन्फिनेटिव बिना टू का। ओके, तो ये भी पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है, इसका क्या करना, इसका भी पैसिव वॉइस बनाना, तो बना दो। सबसे पहले यहां पे क्या देखना, ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट हर, हर का क्या बना दिया, पैसिव सब्जेक्ट सी। जब सब्जेक्ट का नाम दिया गया इसे पैसिव सब्जेक्ट का, तो शी आएगा नहीं आएगा। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, तो जब पास्ट इंडेफिनिट का है तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। अब शी के साथ क्या लिखेंगे, वाज लिख दिया। इसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब, तो मेन वर्ब योरी V2, इसका क्या कर दिया, V3। भाई पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है नहीं आती, आती है ना, ये कर दिया V3। इसके बाद क्या होता है, क्या बचा, अब बचा यो वीप, वीप का क्या करे, वीप का कंप्लीट इन्फिनिटी बना दो टू लगा के, ए यो बन गया सेंटेंस, यो बन गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि बाई सोनू लिखो या ना लिखो, यहां भी सेंटेंस खत्म हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द टीचर फाउंड द स्टूडेंट गिल्टी, टीचर ने पाया, क्या पाया टीचर ने, कि जो विद्यार्थी है वो क्या है, दोषी है, किसी ना किसी काम का दोषी है, कोई ना कोई जुर्म किया उसने। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या बताओ, यहां पे ऑब्जेक्ट देख लो, द टीचर फाउंड द स्टूडेंट गिल्टी, तो यहां पे मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके बाद ही तो मिलेगा ऑब्जेक्ट, ये मिल गया हमें ऑब्जेक्ट। तो जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है उसका क्या बना देते हैं, पैसिव सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद मेन वो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस MV2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, ये रही हेल्पिंग वर्ब वाजिया वर्ब। फिर इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, फाउंड, यहाँ पे V2 थी, यहाँ पे क्या होगी, सॉरी क्या होगी, MV3, फाउंड हो गया। इसके बाद भाई क्या बचा, गिल्टी। अब गिल्टी को क्या करें, गिल्टी को, ये वर्ब तो है नहीं, एडजेक्टिव है, तो इसे इन्फिनिटिव बनाने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, बी की, तो क्या हो जाएगा, टू बी गिल्टी। अगर यहाँ पे कोई मेन वर्ब होती तो खाली टू आता, अब यहाँ पे एडजेक्टिव है तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी लगाना पड़ेगा नहीं, हाँ ठीक है, समझ में। इसके बाद नेक्स्ट, ही सा मी सिंग ए सॉन्ग, यो आपका होमवर्क है, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, बहुत स्पेशल आने वाले, एक से एक सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, देखते जाइए आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और कमाल का सेंटेंस देखते हैं, अगर कहीं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया जाए और फॉर्मेट है सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, और नाउन या प्रोनाउन के बाद कोई इन्फिनेटिव, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, तो कैसे बनाएंगे, देखो, ही वांट्स पीपल टू लाइक हिम, यहां पे हमें क्या मिला, सब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, टू लाइक एक इन्फिनेटिव है, फिर से ऑब्जेक्ट है ठीक है नहीं है। अब कौन सा लें भाई, क्या करें, इससे स्टार्ट करें या इससे स्टार्ट करें, फंस गए, क्योंकि हमें तो बताया गया था क्या लिखना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना, सबसे पहले क्या लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना। अब भैया यहाँ तो दो हो गए, तो भाई ये सेंटेंस इस प्रकार का है क्योंकि यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन तीन आ जाएंगी, ये भी जो है नाउन या प्रोनाउन के रूप में आता है, खुद नाउन या प्रोनाउन प्यूपिल भी है, खुद जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ऐसी अवस्था में तीनों को छोड़ देंगे, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे ही,
जो सब्जेक्ट है वो जो का तो बन जाएगा पैसिव सब्जेक्ट, जो का तो पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। मेन वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब भी वही आएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। सिर्फ बदलाव काहे में होगा, जो ये इन्फिनेटिव है ना, क्योंकि हम पढ़ी टॉपिक ये 5वें एपिसोड में जो कहानी है वो कहानी ही इन्फिनेटिव की है, ठीक है। तो जो बदलाव होगा, जो चेंजेस होंगे वो इन्फिनेटिव में होगा। इन्फिनेटिव टू के बाद बी और बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो इन्फिनेटिव में जो मेन वर्ब आई हुई है उसी की थर्ड फॉर्म। समझ में आया? नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, यहां आ जाएगा। आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, सब्जेक्ट वर्ब नाउन या प्रोनाउन, फिर इन्फिनेटिव, फिर से ऑब्जेक्ट। अगर ऐसी स्थिति में फंस जाओ, कभी कंफ्यूजन हो जा, तो याद रखियो कि ये जो है ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यही हमारे पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग में रखे जाएंगे। पैसिव सब्जेक्ट खुद आई बनेगा और वर्ब जो कि तो आ जाएगी, ठीक है। तो आई लाइक, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। इसके बाद फोकस काय पे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी टू रेस्पेक्ट, टू रेस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, टू बी रेस्पेक्टेड, टू बी रेस्पेक्टेड, ठीक है भाई साहब। इसका कोई मेन रूल नहीं है, ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट के द्वारा समझने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट, ही लाइक्स जैक टू प्ले क्रिकेट। अब यहां से यहां तक पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ही लाइक्स जैक, वह जैक को पसंद करता है, भाई साहब नहीं, गलत, पूरा पढ़ लो इसे। पूरा क्या कह रहा है, ही लाइक्स जैक टू प्ले क्रिकेट, वह चाहता है जैक को क्रिकेट खेलना, यानी कि वो जब जैक क्रिकेट खेलता है तो वो उसे अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये है, ही के मन में कहीं ना कहीं ये है कि जैक क्रिकेट खेले। इसका पैसिव वॉइस बनाना तो क्या, ही लाइक्स जो का तो आ गया, आगे नहीं आया। इसके बाद इसमें एक ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो इसके बाद क्या लेंगे, द क्रिकेट, ये बनेगा हमारा पैसिव सब्जेक्ट, यहां पे बना है ये पैसिव सब्जेक्ट। फिर हमें दिखा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव है तो टू बी प्लेड, जहां भी इन्फिनेटिव दिखे उसके साथ क्या लगा दे, बी लगा दे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब बन रही यहां पे प्लेड, टू बी प्लेड। अब क्या, बाई जैक, अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि वह चाहता है कि जैक के द्वारा क्रिकेट खेला जाए, ये है इसका पैसिव वॉइस। तो ये थे हमारे पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पच्चों के पच्चों एपिसोड में मैंने सारे दुनिया के सारे जिन पैसिव वॉइस की बनने की संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी, सारे ही बता दिए गए हैं, इसीलिए इसके पूरे 5 एपिसोड बने हैं। 5 एपिसोड में ज्यादा ज्यादा 2 घंटे लगे होंगे पूरे। तो भाई तुम क्या सोच रहे, तो 1 घंटे में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा, 1 घंटे में सीख जाओगे, वो सब पागलपंती है। 1 घंटा 20 मिनट में कोई नहीं सीखता, ठीक है। अगर मैं 5 एपिसोड का एवरेज टाइम या एवरेज मिनट निकालूं तो लगभग ये मान लो कि 20 मिनट के आसपास एक एपिसोड रहा है, तो टोटल मिला के 2 घंटे 120 मिनट, या ज़्यादा ज़्यादा 2 घंटे 10 मिनट, इतनी तो वीडियो है, इतना तो टाइम लगा होगा 5 एपिसोड में। तो क्या 2 घंटे में अगर तुम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सारे ही कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, सारे ही दुनिया भर के सेंटेंस कहीं से आ जा वो बना पा रहे हो, तो क्या 2 घंटे खर्च करने ज्यादा है क्या, ये बताओ, ज्यादा तो नहीं है। तो बस, तो प्लीज इसे ज्यादा ना माने कि 5 एपिसोड और 5 एपिसोड, भाई ये छोटे छोटे एपिसोड है, वो सब पागलपंती है। कोई कहता हो 5 मिनट में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस मैं सिखा दूं, 2 मिनट में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस दुनिया कोई भी सिखा दूं, भाई कोई ना सिखा पाता, ठीक है। सब पागलपंती है, ऐसे कभी नहीं सीख पाओगे। अगर सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा, एक बार टाइम दे लो, एक बार एक चीज को टाइम दे लो, उसके नोट्स बना लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, या जरूरत है, नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं और ऐसा पढ़ाया 5 एपिसोड में। कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम दे लियो, या 10th वाले पढ़ लियो, या 12th वाले पढ़ लियो, या कोई एंट्रेंस एग्जाम वाले पढ़ लियो, अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पूछा जाएगा ना तो यहीं से पूछा जाएगा, इसके बाहर से कहीं नहीं पूछा जाने का,
ठीक है, गारंटी लेता हूँ इस चीज की। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।